बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दी गई है आपको उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है आपके पास जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा जेड माइनस 5 प्लस आयोटा। इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 2 - 3 आयोटा जेड माइनस 5 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है जेड स्क्वायर और माइनस, और ये है हमारे पास 2 - 3 आयोटा और z, और इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें प्लस आयोटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो c बन जाएगी, ये b बन जाएगी, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस, और ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा। इस वैल्यू को भी हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इम्प्लाइज अगर हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 आयोटा। अगर हम इसको अरेंज करके लिख दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 आयोटा -2। ये हमारे पास b की वैल्यू सही फॉर्म में आ गई, और c की वैल्यू है हमारे पास आयोटा -5। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फॉर्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ z लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो z है, और माइनस b की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 आयोटा -2, और ये फॉर्मूले का प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट, और b स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे 3 आयोटा -2 का होल स्क्वायर, और -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू है हमारे पास आयोटा -5, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 2, और a की वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट कर दी। हम इस फॉर्मूले को जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा z इज इक्वल माइनस, और ब्रैकेट में 3 आयोटा -2, और ये प्लस माइनस हमारे पास, और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ देखिए ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू बनाते हैं a स्क्वायर -2 ab और प्लस b स्क्वायर, और इसको कर देते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ a की वैल्यू 3 आयोटा पुट कर देते हैं, और b की वैल्यू ये हमने 2 पुट कर दी। अगेन ये -4 1 जा 4 हो जाएगा हमारे पास, और ब्रैकेट में आयोटा -5 कॉपी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगेन z इज इक्वल टू माइनस, और ये ब्रैकेट में 3 आयोटा -2 कॉपी हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अगेन देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये -2, और ये बन जाएगा 12 आयोटा और प्लस, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अगेन -4 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल माइनस, और ब्रैकेट में 3 आयोटा -2 और स्क्वायर रूट 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, और -12 आयोटा को कॉपी कर देते हैं, और +4 और -4 आयोटा और +20 कॉपी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2। अगेन इसको मोर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 आयोटा -2, ये कॉपी हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9, और ये हो जाएगा हमारे पास -12 आयोटा और +4, ये कॉपी हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास आ जाएगा, और माइनस का 4 आयोटा +20 भी कॉपी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 2। अगेन ये बन जाएगा z इज इक्वल माइनस, और 3 आयोटा -2 कॉपी हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट हम -9 और +4 और +20 इसे कॉपी कर लेते हैं, और माइनस का 12 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा अलग कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 2। अगेन z इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा -2 कॉपी, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 +4 और +20, इसको हम सॉल्व करेंगे तो +4 और +20 बन जाएगा 24, और 24 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 बचेगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 आयोटा, 12 और 4 मिलकर बना देंगे 16, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, माइनस प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये ब्रैकेट और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसे कॉपी कर देते हैं, 15 - 16 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 2। तो देखें स्टूडेंट, इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल, ये हम इस वैल्यू को अरेंज करके लिख देते हैं, 2 को पहले कर देते हैं, -3 आयोटा को बाद में कर देते हैं, और ये हमारे पास आ गया 2, और ये फॉर्मूले का प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ आ गया हमारे पास 15 - 16 आयोटा, और इसके नीचे भी हमने 2 लिख दिया, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग
फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 + 3 आयोटा की होल पावर 2 इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। आपको प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास 12 + 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर हम ओपन करें तो हमारे पास -5 + 12 आयोटा आंसर आएगा। तो इसको फॉर्मूले से ओपन करके चेक करते हैं हमारे पास ये वाली साइड जो है वो बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसके लिए बाय यूजिंग फॉर्मूला है हमारे पास a + b होल स्क्वायर जो इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b² के। तो यहाँ हमारे पास a + b होल स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ हम इसको a² + 2ab और प्लस b² में ओपन कर देते हैं। तो a की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहाँ और b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 प्लस और ये जाएगा 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और प्लस 3 × 3 = 9 और ये भी हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन 4 + 12 आयोटा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 9 × 1 = 9। अगेन 4 - 9 को अलग कर देते हैं और प्लस 12 आयोटा को अलग कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 12 आयोटा। देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हम जब सॉल्व करा तो हमारे पास वही राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास 2 और ब्रैकेट में हमारे पास 5 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर और हमें इज इक्वल टू प्रूफ करना है इसको 42 - 40 आयोटा के। तो यहाँ पर भी पहले हम इसको फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला है हमारे पास a - b होल स्क्वायर जो इज इक्वल टू होता है a² - 2ab + b² के। तो 2 को कॉपी कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हम a² - 2ab और प्लस b² इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू 2 आयोटा हमने यहाँ पुट कर दी। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 2 × 5 = 10 और हमारे पास हो जाएगा 10 × 2 = 20 और आयोटा इसके आगे और प्लस 2 × 2 = 4 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन 2 और कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 25 - 20 आयोटा प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो अगेन ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 और ये स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 25 - 20 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 4 × 1 = 4 2 और 25 - 4 और -20 आयोटा को अलग कर देते हैं और 2 बाहर रहेगा। 25 में से 4 माइनस होंगे तो 21 बचेगा और -20 आयोटा। जब हम 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 42 माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और आयोटा इसके आगे। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बिल्कुल राइट हैंड साइड जैसी आ गई। तो हम लिख देंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई राइट हैंड साइड की और ये हो गया इसका आंसर। तो पार्ट 3 जो मैंने कॉपी कर दिया है ये है हमारे पास z³ प्लस आयोटा और हमें इसे प्रूफ करना है ब्रैकेट में z - आयोटा और z² प्लस आयोटा z और -1 के। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट हम इस आयोटा को जो है आयोटा क्यूब में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारे पास आयोटा क्यूब जो है वो इक्वल टू होता है माइनस आयोटा की। ये इस तरीके से बना है वो यहाँ देखिए हमारे पास कि आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें आयोटा स्क्वायर को तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 और यहाँ पर भी आ जाएगा आयोटा और ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा क्यूब और ये बन जाएगा माइनस आयोटा। इसका मतलब ये कि आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारे पास जो आयोटा है इस जगह हम आयोटा क्यूब पुट करेंगे लेकिन इसके आगे माइनस है तो हम इस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे कि माइनस आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर z² और माइनस आयोटा क्यूब पुट कर देते हैं। इस आयोटा की जगह मैंने इस वैल्यू की हेल्प लेके इसको पुट कर दिया। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ जो इज इक्वल टू होता है हमारे पास a - b और ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab प्लस b²। ये a³ - b³ का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर a की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी यहाँ z और कॉमा और b की वैल्यू हमारे पास बन रही है आयोटा क्योंकि a के बदले z लिखा हुआ है और b के बदले आयोटा लिखा हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले a - b के बदले हम यहाँ लिख देते हैं z - आयोटा और कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं a² और इसके बदले हम यहाँ लिख देते हैं z और प्लस a के बदले यहाँ लिख लेते हैं z और b की जगह हम लिख देते हैं आयोटा और प्लस b²। तो मतलब हम आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास z - आयोटा
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आयोटा या आयोटा जेड, और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट में। अगेन यहाँ तक करने के बाद ये हमारे पास जेड माइनस आयोटा कॉपी हो जाएगा और ब्रैकेट ये बन जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड और प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास 1। अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रूफ करने को दी गई थी वही फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।